हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदित्य किदारी फ्रॉम ए आर के एकेडमी। आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। और जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया है कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन है वो अब डिस्क्रिप्टिव बन चुके हैं, जिसमें अभी ऑप्शनल भी आपको एक चूज करना पड़ेगा। पैटर्न सेम है यूपीएससी और एमपीएससी का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें से ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, जो मैं खुद पढ़ाता हूँ ए आर के एकेडमी में। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए, एग्जामिनेशन में चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, 250 मार्क का पेपर होगा दोनों, 1 और 2, पबैड 1 पबैड 2। 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो सिलेबस थोड़ा सा आप देख लीजिए, सेम सिलेबस है, एमपीएससी यूपीएससी में कोई फर्क नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो पेपर 1 है उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। देखिए, हम इन शब्दों के बारे में जानते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आता है। एग्जामिनेशन में कैसा लिखना है इतना आसान नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में अगर आप देखोगे तो देखिए भाई, काफी थिंकर्स हैं इसके अंदर। मैग्रेगर है, लाइकर्ट है, फॉलेट है, बर्नार्ड है, वेबर है, काफी एल्टन मेयो है, काफी थिंकर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन ओवरऑल चैप्टर्स बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट डायनामिक्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बस खत्म, पेपर 1 छोटा सा है। सिमिलर टू सोशोलॉजी, जो दूसरा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा हुआ है, तो ये भी सब्जेक्ट छोटा सा है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इसके नोट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, और हम यहाँ पे उसी को कवर करके आपको देते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ने के बाद तो आसान लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन में इसको कैसे लिखना है यहाँ पे ही ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे पॉलिश करते हैं, बच्चों की कंसेप्ट, उसी को कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है विद कनेक्टिंग विद करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करते हैं वही हम यहाँ पे ए आर के अकेडमी में बताते हैं। उसके अलावा पेपर 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करेगा। इंडिया में इंडियन इवोल्यूशन कैसे हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, हमारे संविधान के बारे में। तो जो इंडियन पॉलिटी है उसका काफ़ी सिलेबस रिपीट होगा यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंस के बाद उसके ऊपर हमें फोकस करना है। सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन गवर्नमेंट गवर्नमेंट या गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स है, वैल्यूज हैं, करप्शन है, काफ़ी डिलेज होता है, लोगों का भरोसा नहीं है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम जो है इनको हमें ओवरटेक करना पड़ेगा। तो देखिए, किताबें अगर पढ़नी तो अवस्थिन महेश्वरी बहुत अच्छी किताब है, फाड़िया एंड फाड़िया बहुत अच्छी किताब है। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट प्रसाद एंड प्रसाद के लिए वो एक अच्छी अच्छी मतलब वही पढ़नी पड़ेगी आपको। तो देखिए, इसका नोट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेपर आसान है। अगर आप देखोगे तो इसके भी चैप्टर बहुत कम है, सेम लाइक सोशोलॉजी। अभी सोशोलॉजी के लिए तो मैं अपने खुद के पर्सनल नोट्स देता हूँ, क्योंकि ऐसी एक कोई किताब नहीं जहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन काफी आसान सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नोट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको उसका राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड आते हैं और हम सही तरीके से उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और पबैड में काफ़ी कम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे, जैसे मैं करता था, तो आई वाज, हमारे समय में 600 मार्क्स का हुआ करता था, तो आई वाज इजीली क्रॉसिंग 320 हर बार। जब मेंस लिखी थी तो उसी वजह से तो इंटरव्यू में जा पाया। सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ऑप्शनल क्यों थे, क्योंकि पहले तो सिलेबस कम था, जनरल स्टडीज को भी काफ़ी सिमिलर था, नोट्स अच्छे से अवेलेबल थे, और मुझे इंटरेस्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारे समय पे 2 ऑप्शन हुआ करते थे, उसके बाद एक ऑप्शन आ गया। तो एमपीएससी हो या यूपीएससी हो, दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है। तो कोई अलग अप्रोच या अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर एमपीएससी के बच्चे बोले मराठी में नोट्स ढूंढोगे, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी कलेक्टर अगर बनना है तो यूपीएससी की किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। अब क्या होगा मैं बताता हूँ, सभी लोग अब इसको मराठी में कन्वर्ट करने के पीछे पड़ जाएंगे। उसमें एकेडमीज भी होंगी, वो मराठी में कन्वर्ट करके इनको इसके नोट्स बना के देंगी। तो देखिए, वो कन्वर्जन गलत भी हो सकता है। तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो आप एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाओगे। और एमपीएससी एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट राइटिंग राइटिंग राइटिंग।
ये अभी 21 अगस्त को अटेम्प्ट है एमपीएससी की, उसमें तो पुराना सिलेबस है, लेकिन 2023 से एमपीएससी यूपीएससी में कुछ फर्क नहीं है, सेम सिलेबस है। इसके पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने यही क्लैरिफाई किया है, सेम अप्रोच, सेम मेंटालिटी। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि क्यों ये हमारे समय पे ऐसा क्यों नहीं था, अदरवाइज एमपीएससी भी उसी झील से मैं देता, क्योंकि आई वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूपीएससी। ओके, तो उसके अलावा हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, बच्चों से आंसर राइटिंग करवा के लेते हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा दिया छोड़ दिया। यू कैन एनी टाइम कम, इवन आफ्टर द बैच इज कंप्लीट, आप आके डाउट क्लैरिफाई करके जा सकते हो, या अगले बैच में भी फिर से एक आध चैप्टर के लिए 2-3 चैप्टर जो समझ में नहीं आए वो फिर से बैठ सकते हो। तो ये इतनी फिजिबिलिटी हम हमारे एकेडमी में बच्चों को देते हैं। ऑल राइट, सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी, आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, लॉ है, ये अलग अलग ऑप्शनल भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी ऑप्शनल के गाइडेंस के लिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के लिए तो मैं डायरेक्टली आपको गाइड कर दूंगा, पर अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कोई प्रॉपर फैकल्टी दे दूंगा जो आपको आपकी प्रिपरेशन करवा के लेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो आप बॉटम पे देख ही सकते हो वीडियो के, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे टेलीग्राम है, मेरे चैनल्स हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, फ्री है। इट डेफिनेटली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड दैट आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द वीडियो। आई एम आदित्य केदारी signing out. Until the next video, kindly take care and thank you.